और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ। और हम लोगों को पता है मेटा फोर्स का फोर्स कॉइन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, और उससे हम लोग कितना पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं, ये सब डिटेल आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ और यहाँ पे मेंटली रह के इसको समझना है। अगर समझ में आ गए तो बहुत बड़ी बात होगा। अभी मुझे पता नहीं इसमें से कितने लोग आज के प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अपने लाइफ में उतारेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि जितने भी लोग इसको अपने लाइफ में उतारेंगे वो 100% यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके कारण से, वही कारणों के ऊपर आज हम यहाँ पे फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेटाफोर्स मेटाफोर्स का फोर्स कॉइन, इसके ऊपर हमको क्यों फोकस करना है और इसको क्यों हमको यूज करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, वाई क्रिप्टो। ये क्रिप्टो क्यों, हम बहुत सालों से नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो ही क्यों, इसका प्राइस क्या ट्रेंड है, ये सब अगर समझना है तो इस स्लाइड को आपको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। कोई भी काम करने से पहले उसको कारण समझना बहुत जरूरी है। आज फोर्स कॉइन लॉन्च होने जा रहा है, फोर्स कॉइन हम क्यों ले, उसका कारण क्या है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी मैं कुछ यहाँ पे कॉइन्स का डेटा लाया हूँ, ये आप यूट्यूब से या गूगल से निकाल के भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सबसे पहला हम बात करते हैं बिटकॉइन की, जिसको हर व्यक्ति जानता है, हर आदमी को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और 2010 की बात करें तो उस समय में जस्ट मैंने ये डेटा लिया है, 7 रुपए 20 पैसे का रेट, वैसे तो ये 6 पैसे का भी था। ये जुलाई के मंथ का डेटा है, मंथ एंड का डेटा है, तो मैंने 7 रुपए का इसका रेट लिया है। अगर 7 रुपए का रेट था 2010 में, अगर हम 10,000 रुपए का बिटकॉइन लेते तो हमको मिलता 1389, 1389। तो इसमें अगर इतना क्वांटिटी हम लोगों को 2010 में मिलता, और हाईएस्ट रेट बिटकॉइन का गया था 62 लाख। अगर इस हिसाब से आपके 10,000 रुपए 816 करोड़ बन गए होंगे। कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। अगर मान के चलो हम बोलते कि 10,000 नहीं, एक जीरो हटा दो, अगर आप 1,000 का भी लेते तो ये 816 करोड़ है ना, उससे अगला वाला एक आप वन निकाल दो, फिर भी 86 करोड़ होता। ये पोटेंशियल होता है क्रिप्टो करेंसी का, ये पोटेंशियल होता है यहाँ पे नया टेक्नोलॉजी में काम करने का। जैसे हम लोगों को पता है, टेलीफोन आया, जिसने पीसीओ में काम किया, पीसीओ लिया, उसने बहुत बड़ा पैसा कमाया। और उसका हर चीज का सही समय पे एंट्री, सही समय पे पैसा हमको कमाना है। अगर ये सब चीजें हो सकता है, नीचे आप देख रहे हैं इथेरियम भी देखेंगे तो ये भी लगभग 11 साढ़े 11 करोड़ इसने कमा के दिया। बीएनबी की बात करें उसमें भी 9.5 10 करोड़ कमा के दिया। और मैटिक की भी बात करें तो उसने भी कम से कम 1 करोड़ रुपए कमा के यहाँ पे दिया, मात्र 10,000 का। तो आप समझ सकते हैं 10 साल के अंदर इतना बड़ा अर्निंग मिलना बहुत बड़ी बात है। ये ताकत होती है क्रिप्टो करेंसी की। अगर हम माने न माने वो अलग बात है। अगर हम 2020 में 10 में अगर बिलीव करते तो हम भी आज करोड़पति बनते, लेकिन 80% लोग करोड़पति बनने के लिए है ही नहीं है। 80% लोग गरीब रहने के लिए है, क्योंकि उनका दिमाग, उनका सोच उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। और भगवान ने वो कैलकुलेशन बना के रखा है, 80% लोगों को गरीबी रहना है, 20% लोगों को पैसा ही कमाना, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी को बैलेंस करना है। तो हम लोगों को सोचना है हमको 20% में रहना है या 80% में जाना है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे रीजंस फॉर रेट हाइक ऑफ एनी कॉइन, ये तो हमको समझ में आया कि भाई इतना कॉइन का रेट तो चला गया, ये फैक्ट है। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये रीजन को समझ लिया तो आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी को एनालिसिस करने के लिए आसान हो जाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कारण होता है सप्लाई मस्ट बी लिमिटेड फॉर दैट कॉइन। अगर उस कॉइन का अगर रेट बढ़ना है तो उसका सप्लाई लिमिटेड होना मस्ट है। दूसरा कारण हाई डिमांड, दूसरा कारण उसका डिमांड हाई होना चाहिए। अगर सप्लाई भी लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है, फिर तो सोने पे सुहागा। लेकिन दोनों में से एक चीज होना चाहिए, नहीं तो ये दोनों चीजें होना चाहिए। अगर दोनों चीज होगा तो उससे तो कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे कोई भी कॉइन के रेट में। अभी देखिए, अगर बिटकॉइन की बात करें तो लगभग उसका 2 करोड़ का ही सप्लाई है।
2 करोड़ का सप्लाई है, पूरी दुनिया उसको मानता है, इसलिए 6 पैसे का बिटकॉइन 62 लाख रुपए तक चला गया। समय बदला है, लेकिन बहुत सारी कॉइन मार्केट में ऐसे मिलेंगे जिनकी सप्लाई ट्रिलियन में है, ट्रिलियन में है। जैसे विकास जी ने अभी बोला शिबा कॉइन का, फिर भी लोगों ने बहुत बड़ा पैसा कमाया। जो इनिशियल एंट्री लेता है वो तो 100% कोई भी कॉइन में पैसा कमाएगा, फिर तो हम लाडो सर के साथ, तो यहाँ पे तो पैसा बनना है। आगे देखते हैं चौथा कारण, यूटिलिटी ऑफ कॉइन। उस कॉइन का यूज क्या है, उस कॉइन के वजह से क्या क्या काम होने वाले हैं, वो भी समझना हमारे लिए जरूरी है। और पांचवा कारण है बर्निंग ऑफ कॉइन इफ एनी। अगर बर्निंग है तो बर्निंग से क्या होता है, मार्केट में ऑटोमेटिकली उसका सप्लाई कम हो जाता है। अगर सप्लाई कम होगा तो रेट बढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों को पता है, डेली हम अपने यूज में कुछ कमोडिटीज लेते हैं। जैसे प्याज की बात करें, जैसे लहसुन की बात करें, कोई टमाटर की बात करें, कभी कभी ऐसा समय आता है 100 200 रुपए देने के बावजूद भी हमको प्याज नहीं मिलता है, क्योंकि डिमांड है होती है। हर घर में प्याज लगता है, बिना प्याज से तो घर में कोई सब्जी नहीं बनती है। और जब खेती में प्याज कम हो जाता है, टमाटर कम हो जाता है, तो डेफिनेटली उसके रेट आगे बढ़ने हैं। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी एक एसेट है, एक कमोडिटी है। और यहाँ पे इस कमोडिटी का रेट बढ़ने का कारण है उसका सप्लाई, और वो सप्लाई बर्निंग से यहाँ पे कम किया जाता है। बहुत सारे सिस्टम में किया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रियल बर्निंग है, वो कैसे भी हम समझेंगे। और आगे देखते हैं मास अडॉप्शन, उस कॉइन को कितने लोग मानते हैं। आज देखिए, बिटकॉइन हर आदमी लेना चाहता है, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी है, हर आदमी बिटकॉइन लेना चाहता है, लेकिन किसी कोई भी नहीं ले सकता। उसका रेट ये अब इतना हाई जा चुका है, बहुत लिमिटेड लोगों के पास है, फिर भी उसका रेट बहुत बढ़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण उसका क्रिएटर कौन, उस क्रिएटर के ऊपर विश्वास कितना है। मार्केट में आज देखते हैं हम, बहुत सारे कॉइन आते हैं, बहुत सारे कॉइन आज मार्केट में नेटवर्किंग में भी चल रहे होंगे, आप भी उसमें ज्वाइन किए हैं, आपने भी बहुत जगह पे उसका एक्सपीरियंस दिया है। कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट में कॉइन आता है, कॉइन का रेट धीरे 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 बढ़ जाता है, और एक समय आ जाता है कि कॉइन का रेट बढ़ जाता है और कॉइन वहां से नीचे आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मार्केट में आपने सुना होगा क्रिप्टो वेल्स होते हैं। क्रिप्टो वेल्स क्या होते हैं हम लोगों को पता है, नहीं पता है तो एक ऐसे लोग होते हैं जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो बड़ी मात्रा में कॉइन को खरीदते हैं कम रेट में, और जैसे ही उसका रेट बढ़ जाता है उसको बेचते हैं। जैसे एलन मस्क, क्रिप्टो करेंसी में अगर वो एक भी ट्वीट कर दे तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हिल जाता है। क्यों हिल जाता है? लोगों को पता रहता है कि ये मार्केट को हिला सकते हैं, लेकिन आम आदमी किसी को हिला नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मार्केट में नए कॉइन आते हैं, ट्रिलियंस डॉलर उसका सप्लाई होता है, सप्लाई होता है। और उसमें उसका ओनर क्रिएटर वेल्स क्या करते हैं, वेल्स और क्रिएटर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और क्या करते हैं कि उसमें से मान के चलो उनका 1 ट्रिलियन का सप्लाई है, उसमें से 50-60% सप्लाई ये लोग अपने पास रख लेते हैं कम रेट पे। शुरू में जैसे अभी देखते हैं हम, फोर्स कॉइन का रेट $0.25 होने वाला, $0.25 होना है। अगर यहाँ पे ओपन मार्केट में लाएंगे तो वेल्स आ जाएंगे, लाखों कॉइन खरीद लेंगे, लेकिन लाडो जी ने ऐसा नहीं किया है। इससे क्या होता है, ऐसा क्या होता है, वेल्स और जो क्रिएटर क्या होते हैं, 50-60% आधे से ज्यादा कॉइन अपने पास रखते हैं, और कम रेट पे रहते हैं, बहुत सारे लेके रखते हैं, और धीरे 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 कॉइन का रेट बढ़ जाता है, लोगों में हाइप क्रिएट होता है, और लोग क्या करते हैं कि रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, और आम रिटेलर उसमें घुस जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई लूज करता है तो कोई प्रॉफिट करता है, दुनिया का नियम ही है। कोई काम करेगा, दूसरा बैठ के खाएगा, ये नियम ही है। जानवर भी देखिए, बड़ा जानवर छोटे को खाता है, उससे छोटा उससे छोटे को खाता है। तो इस तरीके का सिस्टम चलता है, तो पैसा भी ऐसे ही बनता है, सिस्टम इसी तरीके से चलता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वेल्स और उसके क्रिएटर अपने पास बड़ी क्वांटिटी रखते हैं, मार्केट में सप्लाई जो होता है वो आम आदमी के पास होता है, और जैसे रेट बढ़ता है उसको बेचना निकाल देते हैं, और वहां पे कॉइन का रेट गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन क्रिएटर की सोच अगर अच्छी है, नियत अच्छी है, तो उस कॉइन का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अभी मेटाफोर्स में, अभी आगे देखेंगे, मेटाफोर्स में किसी भी कोई भी यहाँ पे वेल नहीं बन सकता है। किसी के पास करोड़ 2 करोड़ कॉइन नहीं हो सकते, किसी के पास 10 करोड़ 5 करोड़ कॉइन नहीं हो सकते, और कितने हो सकते वो भी हम आगे आने वाले कॉइन इसमें देखेंगे। अभी
क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर लिया आज तक। अभी तक हमने जनरल बात किया कि क्रिप्टो करेंसी बढ़ती कैसी है, क्रिप्टो करेंसी के बढ़ने के कुछ कारण क्या है, और आपने देखा भी किस तरीके से बिटकॉइन, इथेरियम और मैटिक और बीएनबी में हमने पैसा दिया, और उसके कुछ जनरल कारण हमने अभी देखे, डिमांड सप्लाई। अभी मेटाफोर्स ही हम क्यों करें और मेटाफोर्स का ही कॉइन हम क्यों ले ले, ऐसा सवाल मार्केट में आपके पास आ सकता है। मार्केट में बहुत सारे कॉइन चल रहे हैं, तो मेटाफोर्स का ही कॉइन हम क्यों ले? तो सबसे पहला कारण, इसका सप्लाई लिमिटेड है, 58 करोड़ मात्र, बहुत छोटा सा सप्लाई है, और उसमें भी आउट ऑफ दिस 80% फॉर यूनाइटवर्स, और उसमें से 80% यूनाइटवर्स के लिए है, मतलब कम्युनिटी के लिए है। और कम्युनिटी में, ये कम्युनिटी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कोई चाहे मुझे 10 करोड़ कॉइन चाहिए, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। कोई वेल्स इसमें घुसेगा नहीं, वेल्स घुसेगा तो क्या करेगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी लेके रखेगा कम रेट में, और जैसे रेट बढ़ेगा तो वो सेल कर देगा और उसका रेट नीचे आएगा। तो यहाँ पे 80% यूनाइट वर्स के तहत जो भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे हमारे फोर्स कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कि मेटाफोर्स के मेंबर है, और वो ले सकते हैं। अभी 20% बचा, वो लिक्विडिटी पूल के लिए काम आएगा, मेटावर्स डेवलपमेंट फंड के लिए काम आएगा, टीम रेम्यूनरेशन के लिए यूज करेगा, और लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए भी काम आएगा। इस तरीके से इसका सप्लाई लिमिटेड है। अगर यूनाइट वर्स की बात करें, हम लोगों के बीच में बटने वाला मात्र 46 करोड़ कॉइन ही आने वाला है। दूसरी बात करते हैं हाई डिमांड। सप्लाई तो लिमिटेड होनी चाहिए, हम लोगों को पता है, तो लिमिटेड तो सप्लाई है, लिमिटेड इससे कम ही होगा, लेकिन घटेगा नहीं। ये 20% या जो 80% ये जो फंड है, ये जो कॉइन्स है, ये काम होने के बाद इसमें बर्निंग भी होगा। बर्निंग होगा मतलब 100% 58 करोड़ से कम ही रहेगा। ये 50 करोड़ के बहुत अंदर रहेगा, बहुत कम कॉइन यहाँ पे मार्केट में बचेगा। और अगर कॉइन सप्लाई लिमिटेड हो गया तो डिमांड तो ज्यादा है, ये हम लोगों को पता है। जैसे मैंने क्या बोला, प्याज अगर कम आता है और हर घर में खाना है, तो उसका रेट तो बढ़ना है। उसी तरीके से अगर देखेंगे, थोड़ा स्टैटिस्टिक के ऊपर हम गौर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे 58 करोड़ का सप्लाई है, लेकिन उसका 80% ही कम्युनिटी में बंटने वाला है, हम लोगों में बंटने वाला है। तो 80% कितना होता है, यहाँ पे होता है 46 करोड़ के आसपास। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं। अगर दिखने में आपको दिक्कत हो रहा है तो उसको जूम करके देखिए आप स्क्रीन। तो यहाँ पे 46 करोड़ ही कॉइन हम लोगों के बीच में बंटने वाला है। और कम्युनिटी की बात करें तो 12 लाख लोगों की कम्युनिटी है, 12 लाख आईडी है, और एक आईडी के ऊपर अगर फुल पैकेज भी एक्टिवेट हुआ $100 का, लगभग 400 कॉइन जाने वाला है। तो पूरा का पूरा कॉइन खत्म। अगर पूरा का पूरा कॉइन अगर 12 लाख लोगों के हाथ में आ गया, और 12 लाख लोगों के हाथ में है, तो मार्केट में, ओपन मार्केट में कॉइन ही नहीं मिलेगा और रेट बढ़ेगा। अगर मान के चलो यहाँ पे अगर कॉइन ज्यादा अपने पास होल्ड पे रहेगा, तो डेफिनेटली उसका रेट बढ़ना है, तय है, क्योंकि डिमांड तो है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी। अगर मान के चलते चलो 12 लाख तो आईडी के ऊपर फंड नहीं जाए, ये नहीं जाएगा, कॉइन नहीं जाएगा, डुप्लीकेट भी आईडी बहुत सारी हो सकती है। चलो 6 लाख लोग भी अगर कॉइन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर भी एक आईडी के ऊपर 780 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होता है, या एक यूजर को 780 कॉइन मिलेगा। कितना? $200 का एवरेज। $200 भी खर्चा आम आदमी कर सकता है। तो $200 का खर्चा अगर 6 लाख लोगों ने भी कर दिया, तब भी कॉइन बचेगा नहीं। अभी अगर उतना भी नहीं है, 3 लाख, तो 100% इतना तो लोग जरूर 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 आएगा। और 3 लाख लोगों में अगर 1500 कॉइन भी डिस्ट्रीब्यूट पर एवरेज हो गया, तो यहाँ पे कितने? $400 का होता है। और जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, 3 स्लॉट, 3 टीयर, 4 टीयर के साथ शुरुआत करें, 3-4 टीयर के साथ शुरुआत करें, तो वही 300, $350, $400 का यहाँ पे खर्चा है। और क्या लगता है, जैसे क्लासिक में लोगों ने वहां पे कुछ भी नहीं था, कॉइन भी नहीं था, फिर भी लोगों ने 12-12 स्लॉट करवाए। क्यों? एनएफटी है, रॉयल्टी आने वाला है, और उसके वजह से वहां पे 12-12 स्लॉट भी लगाए, और यहाँ पे भी बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बनने वाला है। अगर आपने सोचा, अगर 9 टीयर के लिए यहाँ पे $51,200 खर्चा आता है, अगर पहले फेज में $51,200, मतलब 9 टीयर अगर करने वाले लोग यहाँ पे आ जाते, कितने? 1200 लोग। 1200 लोग भी अगर
मेटाफोर्स में अगर 9 टीयर के साथ आ जाता है तो तब भी ये कॉइन खत्म हो जाएगा। आप खुद कैलकुलेशन करें। इस 46 करोड़ को आप अगर देखो, कोई 9 टीयर लेता है तो 9 टीयर का खर्चा होता है 51,200। उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि $1 में 4 कॉइन आता है, क्योंकि 25 सेंट का शुरू वाला है। शुरू की बात कर रहा हूं मैं, बाद में तो इससे ही कम होगा। अगर इस तरीके से अगर 1,000-1,200 लोग भी अगर दुनिया भर से उठ के आ गए तो हमको कॉइन नहीं मिलेगा, हमको कॉइन नहीं मिलेगा। और तो इस तरीके से इसकी पोटेंशियल बन सकती है। ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये एक अंदाज है जो हमको लग रहा है, जो महसूस हो रहा है। कैलकुलेशन बता रहे, नंबर बता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसको आप जितने जल्दी कॉइन को लेंगे उतना हमारे लिए फायदे का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण या चौथा कारण हम बात करेंगे यूटिलिटी ऑफ कॉइन। कॉइन की यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी बहुत जरूरी है। अगर कॉइन की यूटिलिटी है तो क्या होगा, सर्कुलेशन में कॉइन कम आएगा और डिमांड बढ़ेगा। पूरा खेल डिमांड सप्लाई के ऊपर होता है। डिमांड सप्लाई परफेक्ट मैनेज होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे देखिए, क्लासिक प्रोग्राम में हमारा फोर्स कॉइन यूज होने वाला। अब इसका मतलब क्या है? अभी देखिए, आज तक हम क्लासिक में काम कर रहे थे। क्लासिक में क्या होता था, मान के चलो आपको $5 से यहाँ पे शुरुआत करना था, तो हम क्या करते थे, $5 अपने वॉलेट में रखते थे। हमारे क्लासिक के अंदर हम जाते थे, पहला स्लॉट एक्टिवेट होता था। पहला स्लॉट जैसे एक्टिवेट होता था, हमारे वॉलेट से $5 निकलता था और वो $5 जाता था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता था, और जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जिस भी अपलाइन को जाना है आपके नेटवर्क के तहत, तो वहां पे सीधे सीधे $5 यहाँ पे जाता था। ठीक है। अब कैसे होगा? अभी इसके बाद हमारा जो यहाँ पे क्लासिक प्रोग्राम चलेगा, फोर्स कॉइन के तहत ही चलेगा। अब इसका एक एग्जांपल भी मैं देता हूँ। मान के चलो, अगर फोर्स कॉइन के साथ अगर क्लासिक में हमको ज्वाइनिंग करना है तो उसमें क्या होगा, देखिए। जैसे अगर मान के चलो $5 से आपको ज्वाइन करना है, तो सिस्टम क्या करेगा, $5 को कन्वर्ट करेगा कॉइन में। तो $5 के कॉइन कितने हो जाएंगे? अगर 25 सेंट का है तो 20 कॉइन। अब ये 20 मेटाफोर्स कॉइन यहाँ पे कन्वर्ट होगा, और सीधे सीधे यहाँ पे ये जो अपलाइन है, जो भी अपलाइन है जिसको पास जाना है, उसके पास 20 कॉइन जाएगा। मतलब आपको डॉलर डॉलर ही रखना है, और वो डॉलर कॉइन में कन्वर्ट होगा, और वो कॉइन अपलाइन को कॉइन जाएगा। अब यहाँ पे अपलाइन की मर्जी है उस कॉइन को क्या करना है, उसको रखना है, सेल करना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ पे कॉइन होल्डिंग कैसा होता है इसको समझिए। यहाँ पे हम लोगों को पता है क्लासिक में हमारे ये 6 का स्लॉट इस तरीके से रहता है। ठीक है। अगर मान के चलो मैंने $5 का स्लॉट एक्टिवेट किया, और यहाँ पे मेरा काम चालू हो गया, और ऑटो अपग्रेडेशन का स्विच मैंने ऑन कर लिया, तो सिस्टम क्या कहता है, पहला पेमेंट दूसरा पेमेंट अपलाइन को जाएगा, हम लोगों को पता है, क्लासिक में हमने देखा है। तीसरा पेमेंट हमारे पास आता है, $5 हमने जो खर्चा लगाया वो निकल गया, कॉइन से आ जाए या किसी तरीके से आ जाए। और हम लोगों को पता है जैसे ये 4th नंबर का आइडिया आता है, तो यहाँ पे $5 आता है, तो $5 क्या होता है, सीधे सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फंड। आप लोगों ने देखा होगा, करोड़ों डॉलर वहां पे होल्ड होता है, करोड़ों डॉलर। क्योंकि कुछ लोगों का 11वां स्लॉट है। अब ये मैंने 5वां स्लॉट का बात किया, $5 के स्लॉट में अगर ये चौथा स्लॉट अगर यहाँ पे कोई आईडी आया है, होल्ड है, $5 होल्ड है। $5 होल्ड है, मतलब कॉइन कितना होल्ड है, 20 कॉइन होल्ड है। आने वाले समय में यहाँ पे डॉलर होल्ड नहीं होगा, यहाँ पे कॉइन होल्ड होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। अगर अपना 11वां स्लॉट है तो $5,120 का स्लॉट है, तो उसको 4 गुना करिए तो 20,000 कॉइन वहां पे होल्ड होंगे। ऐसे कितने आईडी है, कितने लेवल है, 12 लेवल है। हर लेवल में हर लोगों का अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या होगा, होल्ड होगा। भले टेम्पररी होगा, हो सकता है कि इसका 5वां आईडी 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, किसी किसी का 5 महीने आए, 6 महीने आए, लेकिन उतने समय के लिए ये कॉइन इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड रहेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड रहा, इसका मतलब क्या है, मार्केट में सप्लाई कम। सिंपल बात है, डिमांड सप्लाई, अगर मार्केट में सप्लाई कम हुआ तो उसका डिमांड बढ़ना तय है। ये हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से क्लासिक में इसका काम होने वाला। दूसरा, यूनाइट वर्स टीयर रीएक्टिवेशन एट 20% डिस्काउंट। ये उल्टा है, उसको 80% डिस्काउंट के साथ हमको
टीयर एक्टिवेशन हमको 80% डिस्काउंट के ऊपर होता है। इसका मतलब क्या है? अगर हम फ्रोजन कॉइन यूज करते हैं तो यहाँ पे 80% डिस्काउंट के साथ हम लोगों को यहाँ पे कॉइन टीयर एक्टिवेशन होता है। हम लोगों को पता है यहाँ पे हमारे 5 लेवल है, लेवल 1 से लेकर लेवल 5, और जैसे हमारे 5 लेवल कंप्लीट होते हैं या 1 महीने के अंदर आपको टीयर को रीएक्टिवेट करना पड़ता है। अगर मान के चलो आपने आज $50 से शुरुआत किया, $50 से शुरुआत किया, जैसे रिसाइकल होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक रिसाइकल नहीं है। अगर आपने ये देखा है कि अगर आप कॉइन सेट लेते हैं, कॉइन सेट के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं, फुल पैकेज के साथ ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है? 50% कॉइन नेटवर्क में जाते हैं, 50% कॉइन आपके वॉलेट में रहते हैं। अब वो 50% जो कॉइन होते हैं आपके जो वॉलेट में होल्ड होते हैं, वो कब तक रहेगा? उसको फ्रोजन कॉइन बोलते हैं। वो तब तक रहेगा जब तक मल्टी माइनिंग प्रोसेस ये कंप्लीट ना हो जाए, पूरे के पूरे कॉइन डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, तब तक होगा। फिर लोगों का सवाल आएगा, सर अगर मेरे होल्डिंग रहेगा तो मैं कैसे क्या करूंगा, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? तो यहाँ पे पैसा कमाने का 2 तरीका है, यहाँ पे तुरंत भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं फ्रोजन कॉइन। अब ये जो फ्रोजन कॉइन है, अगर आप फ्रोजन कॉइन से अगर आपके स्लॉट को एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको केवल $10 में ही ये एक्टिवेट हो जाएगा। बस आपको उस समय में कॉइन का जो भी रेट होगा $10 देने हैं, $10 के जितने भी कॉइन मिलेंगे उससे आपका स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल इसमें स्टेकिंग भी यहाँ पे कैसे काम करता है, इसको भी समझिए, ध्यान से समझिए। अभी मान के चलो आपका स्लॉट रीएक्टिवेट करना है, आपको $10 चाहिए। अब आपके पास फ्रोजन कॉइन नहीं है, मान के चलो आपने टीम बनाया तो फ्रोजन कॉइन कैसे नहीं हो सकते, मैं बताता हूं। अगर मान के चलो आपने $50 से शुरुआत किया तो आपको तो कॉइन तो कुछ नहीं मिलने वाले है, और आपके नीचे टीम बढ़ रहा है, तभी तो आपका 5 लेवल कंप्लीट हो रहा है, और 5 लेवल कंप्लीट हो रहा है तो आपको कमीशन कितना बनता है? लगभग 500 $550 बनता है, टाई बनता है। और आपको भरोसा नहीं है सिस्टम के ऊपर, आप बोलते कि नहीं यार कल मिलेगा नहीं मिलेगा, कॉइन है, मैं कॉइन तुरंत भेज देता हूं और उसके बदले में टाई देता हूं, क्योंकि हमको जो कमीशन आता है हमारे टीम से हम 2-3 तरीके से ले सकते हैं। फोर्स कॉइन रखना है, बाय डिफॉल्ट फोर्स कॉइन आएगा। आपको फोर्स कॉइन नहीं चाहिए, मुझे खर्चा करना है, मुझे पैसा चाहिए, कल का क्या भरोसा, आप डाई में भी पूरा ले सकते हैं। अगर मान के चलो मैंने पूरा का पूरा डाई ले लिया, मुझे सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे काम की जरूरत है, हो सकता है किसी को काम भी हो इसलिए मैंने पैसा लगाया, लेकिन अभी समय आ चुका है मुझे टीयर रीएक्टिवेट करना है। अब टीयर रीएक्टिवेट करने का 2 तरीका है, एक तो मैं $50 डाई दे दूं और मेरे टीयर को एक्टिवेट करूं, या $10 के फ्रोजन कॉइन लेके उसको एक्टिवेट करूं। अब अगर मेरे पास फ्रोजन कॉइन ही नहीं है, मेरे पास जो भी कॉइन थे मैंने उसको बेच के पैसा ले लिया, आउटपुट में मैंने डॉलर ले लिया, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा, उस बंदे के पास जाऊंगा जिसके पास फ्रोजन कॉइन है, फ्रोजन कॉइन जिसके पास है उसको बोलूंगा भैया मुझे स्लॉट रीएक्टिवेशन करना है, मुझे आप कॉइन दे दो $10। क्या लगता है वो $10 में उसके कॉइन देगा? उसको पता है आज मेरे पास ये बंदा आया है, इसका मतलब इसको टीयर एक्टिवेट करना है, इसको $50 लगने वाला है, ये $50 देने के लिए तैयार नहीं है, $10 में काम करना चाहता है और ये $40 बचाना चाहता है, कमाना चाहता है। तो वो क्या सोचेगा, सर आप $40 कमा रहे हैं तो उसमें से $20 मुझे देना पड़ेगा, मतलब $10 के कॉइन मैं $30 में आपको दूंगा, आपकी इच्छा है। कोई बोलेगा चलो मैं $40 में दूंगा, कोई बोलेगा $20 में दूंगा, कोई बोलेगा $15 में दूंगा, मतलब जरूर अलग रेट से मिलेगा। इसका मतलब क्या हो, ये स्टेकिंग, देखिए स्टेकिंग क्या होता है, इसके ऊपर भी एक सेशन हम लेंगे। स्टेकिंग मतलब सिंपल, हम जैसे बैंक में पैसा रखते हैं एफडी में और कुछ दिनों के बाद हमको क्या होता है उसका पैसा मिलता है, उस तरीके से यहाँ पे जो बंदा आपको फ्रोजन कॉइन मांगने आएगा तो उसका रेट अलग रहेगा, नॉर्मल कॉइन से अलग रहेगा, ज्यादा रहेगा, वो टीयर एक्टिवेशन के लिए काम आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लोग कॉइन को फ्रोज करेंगे, फ्रोजन करके रखेंगे, ताकि इस तरीके से जिसको जरूरत है, ये उसके पास फ्रोजन कॉइन नहीं है लेकिन टीयर एक्टिवेट करना है, तो उसको टीयर यहाँ पे हम कॉइन ये ऊपर वाले रेट पे बेच सकेंगे, और इस तरीके से भी हम पैसिव इनकम यहाँ पे कमाने वाले हैं। रेट बढ़ेगा वो अलग चीज है, लेकिन बीच में इस तरीके से भी आप कुछ कॉइन बेच सकते हैं। आने वाले समय में बूस्ट प्रोग्राम आने वाला, बूस्ट प्रोग्राम में भी फोर्स कॉइन यूज होगा, और फोर्स कॉइन वहां पे भी कैसे यूटिलाइज होगा, उससे रेट कैसे बढ़ेगा, वो सब यहाँ पे हमको आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि उसका लॉन्चिंग नहीं हुआ है। उसके बाद ओरियल प्रोग्राम है,
उसमें भी यही तरीका होगा, कुछ ना कुछ लाडो जी सिस्टम बनाएगा। लाडो जी हमेशा पहले ये सोचता है, समय लेता है लेकिन काम परफेक्ट करता है। इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। मेटावर्स एक्सेस लेवल, अभी जो हमारे यहाँ पे कभी ना कभी कॉइन खत्म हो जाएंगे, और जो कॉइन खत्म होंगे वो जो आज हमको मिल रहे हैं यूनाइट वर्स के प्लान के तहत ही मिल रहा है ना। और जिस दिन कॉइन खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या, उसके बाद हमको मेटावर्स में वही कॉइन एक्सेस लेवल के लिए काम में आएगा। और मेटावर्स तो आने वाला मेन प्रोजेक्ट है। आज मेटावर्स का दुनिया है, उसके बारे में पहले दिन से भी हम बात करते आ रहे हैं। साथ में गेमिंग, सोशल मीडिया, ईटीसी, इस तरीके से बहुत सारे कामों में ये काम आने वाला है। हम लोगों को पता है, बहुत बार इसके ऊपर सेशन हमने लिया है कि हमने बोला है कि गेमिंग भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे होने वाला है। करोड़ों रुपए का बिजनेस आज गेमिंग से चल रहा है, हम लोगों को पता है। और वो रॉयल्टी के लिए, और ये सभी प्रोजेक्ट से रॉयल्टी में पैसा जाने वाला है। दोस्तों आज एनएफटी जो हमारे पास है, उसकी आने वाले समय में यहाँ पे जो भी अर्निंग हो रही है, इसका भी कुछ टर्न ओवर 30% में वहां पे जाने वाला है। तो यहाँ पे तो पैसा बनना है, बस बने रहना पड़ेगा और सिस्टम को समझना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। आगे बढ़ता है तो यहाँ पे ये तो हमने बताया कि कॉइन्स के रेट कैसे बढ़ेंगे, लेकिन ये रेट तो मार्केट में जाने के बाद तो और बढ़ने वाले, ये तो कारण मैंने बता दिया। अब रेट बढ़ेगा तो फायदा किन लोगों को होगा, जिसके पास कम रेट में है। अभी देखिए क्रिप्टो करेंसी में मैंने पहले स्लाइड में बताया, 7 रुपए का बिटकॉइन लिया, 60 लाख रुपए पे गया, आज 30 लाख के बीच में है। अब यहाँ पे लोग ऐसे भी कुछ होंगे, 60 लाख रुपए जब बिटकॉइन का रेट गया होगा उस समय में भी लिए होंगे, आज वो नुकसान में 30-30 हजार, 30-30 लाख आज वो नुकसान में है। तो सही समय पे एंट्री लेना भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने ऊपर बताया तो रेट तो ये बढ़ने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे पहले फेज में या ये यूनाइट वर्स का जो प्रोसेस है, इसी के तहत हमको कॉइन लेना है। और ये कॉइन हमको कितने रेट में मिलेगा, मार्केट में आपको सवाल आएगा किस तरीके से हमको लेना है। आपने तो बता दिए, ये सब कारण बता दिए कि इस वजह से हमारा कॉइन का रेट बढ़ने वाला है। तो सवाल उसका नेचुरली आएगा, तो मुझे मिलेगा कैसे और कितने रेट पे। अभी वो कैसे और कितने रेट पे मिलेगा इसको समझना, तो यहाँ पे समझिए। जैसे हमने बोला कि अभी हमारे पास कॉइन कितने हैं, 46 करोड़। जो टीम में बंटने वाले हैं, 46 करोड़ कॉइन बंटने वाले हैं। और 46 करोड़ कॉइन को बांटने का और इसका रेट निकालने का प्रोसेस होता है माइनिंग। इसको बोलते हैं मल्टी माइनिंग। माइनिंग आपको पता है, जैसे सोने की माइनिंग होती है, चांदी की माइनिंग होती है, कोयले की माइनिंग होती है। माइनिंग मतलब निकालना। देखिए सोने का रेट ज्यादा क्यों है, उसको श्रम ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए सोने का रेट कम। कोयला उससे कम रेट। तो इस तरीके से माइनिंग का हर प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे माइनिंग का क्या प्रोसेस, इसको समझिए। लाडू जी ने क्या किया, इसको जो भी 46 करोड़ इनके कॉइन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आधा ये कर दिया, उसको इसमें कितना आ गया, अगर 4681 का अगर आधा करेंगे तो 23 करोड़ 40 लाख, उसको बोला है बिग ब्लॉक। यहाँ पे देखिए लिखा है बिग ब्लॉक। तो पहला ये बिग ब्लॉक पहले बेचेंगे और 23 करोड़ 40 लाख रिजर्व रहेगा। और ये पहले मार्केट में हम लोगों के सामने कितना आएगा, 23 करोड़ 40 लाख। अब ये 23 करोड़ 40 लाख को भी उन्होंने फिर से इसको डिवाइड किया 10 भागों में, यहाँ पे देखिए। और जिसको बोला माइनर ब्लॉक, ध्यान से समझिए। अगर 23 करोड़ कॉइन 10 पार्ट में डिवाइड करेगा तो लगभग 2-2.5 करोड़ एक एक ब्लॉक में आएगा, और इसको बोलते हैं माइनर ब्लॉक। अब क्या होगा, और एक माइनर ब्लॉक में अभी यहाँ पे देखेंगे ये 10 माइनर ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे 2.34 करोड़ एक माइनर ब्लॉक में यहाँ पे कॉइन आ। अब इसको भी क्या किया, इसको इन्होंने माइक्रो ब्लॉक में डिवाइड कर लिया, और वो माइक्रो ब्लॉक हम लोगों को दे रहे, मतलब 23 करोड़ का माइक्रो ब्लॉक कितना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1,30,000 से लेके 1,35,000 माइक्रो ब्लॉक बना दिए हैं। मतलब ये जो 2 करोड़ 2.34 करोड़ जो कॉइन्स है उनको इतने ट्रक में भर दिया, इक्वली भर दिया, या कम ज्यादा भर दिया, इक्वली नहीं भरा है, कम ज्यादा भरा है। वो कैसे आगे देखते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो अगर आप सिंपली अगर 1,30,000 को अगर ये 2.34 करोड़ को 1,30,000 को से आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 200 कॉइन पर माइक्रो ब्लॉक आएगा। यहाँ पे जो इसके 130 माइक्रो ब्लॉक होने वाले, उसको भी मैं पहले दिखा देता हूं कि यहाँ पे देखिए ये माइक्रो ब्लॉक,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो माइनर ब्लॉक है उसमें जो ये 10 बताया था ना मैंने, ये देखिए 1 2 3 4 5 10 जो माइनर ब्लॉक है, उसमें एक माइनर ब्लॉक में 1,30,000 से लेके 1,35,000 माइक्रो ब्लॉक हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैं जो बताता हूँ कि 200 कॉइन हमको मिलने वाले, ये पहले वाले में 200 मिलने वाले सर, पहले वाले में 200 मिलेंगे आपको $50 की ज्वाइनिंग के ऊपर। लेकिन दूसरा वाला जो ये है ना, इसमें 200 नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको 187 कॉइन $200 में मिलने वाले हैं, $50 में। अब इसका मतलब यहाँ पे 200 मिल रहे थे, यहाँ पे 187 मिल रहा है, और यहाँ पे हो सकता है आपको 175 मिले, और इस तरीके से यहाँ पे आपको 170 मिले, यहाँ पे आपको 160 मिले, और यहाँ पे आपको 110 मिले। इस तरीके से आपके पहले 10 माइनर भी, इसका कोई मैक्सिमम 200 कॉइन, इसका कोई गारंटी नहीं है कि $50 में हमको 200 ही कॉइन मिलेंगे, हो सकते हैं उससे कम भी मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप $50 दे रहे हैं और उसके बदले में 200 कॉइन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका रेट होगा 0.25 सेंट, 2.25 डॉलर। लेकिन यहाँ पे आप $50 देखिए 187 कॉइन मिल रहे, तो यहाँ पे 0.266 रेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 0.277 होता है। इसका मतलब ये 23 करोड़ में ही। अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया, पहले माइनर ब्लॉक में 200 कॉइन और दूसरे माइक्रो ब्लॉक में 187, और 50 का ही डॉलर का ये रेट होगा, और इसलिए हमको रेट ज्यादा मिलेगा, और धीरे धीरे ऐसा ऐसा रेट बढ़ता जाएगा। अभी ये देख लिया हमने माइक्रो ब्लॉक में, ठीक है। ये जो पहला बिग ब्लॉक है, अभी ये कब तक होगा, ये प्रोसेस तब तक होगा 23 करोड़ कॉइन खत्म हो गए। अब मान के चलो 23 करोड़ कॉइन तो खत्म हो गए, वहां पे हम लोगों को कम से कम रेट कितना मिला, $0.25। अभी मैं मोटा मोटी लेता हूँ, ज्यादा डिटेल में न जाते हुए, 23 करोड़ तो चला गया हमारा 25 सेंट के हिसाब से, है ना। लेकिन आगे जाके वो रेट भी बढ़ चुका है यहाँ तक आते आते, और जैसे ये 23 करोड़ जो अभी सिस्टम के पास है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, प्रोग्राम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं है। अभी बचा हुआ जो 23 करोड़ 40 लाख है, उसका भी फिर से दो पार्ट होगा। उसमें से पहला पार्ट निकलेगा वो 11 करोड़ 70 लाख का, और अगर 11 करोड़ 70 लाख का होगा, और उसमें वही 10 ब्लॉक हो गए माइनर ब्लॉक, वही उसमें 130 से लेके 135 आपके माइक्रो ब्लॉक होंगे, तब हर माइक्रो ब्लॉक में 100 कॉइन बैठेंगे। कॉइन ही तो कम है तो कम ही बैठेंगे ना। लेकिन माइक्रो ब्लॉक का रेट $50 ही है, उस रेट में कोई कमी नहीं हुई है, $50 है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे इसका रेट हम लोगों को $50 से मिल रहा है, मतलब रेट बढ़ गया। इनफैक्ट इसी तरीके से तीसरे फेज में जाएंगे तो आपको $1 का रेट होगा, फिर $2 का होगा, तो $4 का होगा। तो आप खुद सोचिए कि आपको कॉइन कब लेना है, आपको यहाँ पे लेना है, आपको यहाँ पे लेना है, कब लेना है आपको सोचना है। और ये सब पूरा कॉइन बढ़ते बढ़ते अगर इस तरीके से प्रोसेस जाएगा, तो हो सकता है पूरे कॉइन खत्म होते होते $5 लाख का रेट यहाँ पे हो सकता है लास्ट में। तो ये प्रैक्टिकली नहीं है, एक ये कैलकुलेशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन इसका 10% भी होता है, या उसका 0.1% भी होता है, तब भी $5,000 तक का रेट यहाँ पे जा सकता है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे कॉइन खत्म होते हैं, तो हमको ज्यादा रेट से कॉइन मिलने वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को कॉइन मिलने का सिलसिला चालू होता है। अभी प्लान के बारे में तो डिटेल में हमने ऑलरेडी चर्चा किया है, आप लोगों को भी पता है। अगर पता नहीं है तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन जस्ट मैं एक लास्ट में समरी बताना चाहूंगा, हमको कितना काम करने से क्या पैसा मिलेगा और कितना हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। अगर मान के चलो यहाँ पे आप एक टीयर के साथ शुरुआत करते हैं, मैं केवल नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ। अगर केवल आपने 50 डाई से शुरुआत कर लिया, पहला टीयर एक्टिवेट कर लिया, और आपने बोला कि चलो मैं काम करता हूँ, कॉइन परचेस करूंगा, तो अगर आपने शुरुआत कर दिया $50 से, और आपने 32 लोगों का टीम बना लिया, वर्किंग से हो या नॉन वर्किंग से हो, तब आपके पास कॉइन लगभग हो जाएगा $2,000, 2,000 कॉइन, 2148 कॉइन आपको मिल जाएगा। और डॉलर डाई की बात करें तो आपकी अर्निंग $537 हो सकती है, डाई हो सकती है। आपने ज्वाइनिंग कितने से पैकेज से किया, 50 से, और आपके टीम में 5 लेवल तक लोग कितने हो गए, $50 से, जो 62, बहुत
छोटा सा नंबर है और $50 से, तो आपके अगर डॉलर में अर्निंग 537 होती है, इसमें से आप पूरे के पूरे डॉलर ले लीजिए तो कॉइन नहीं बचेंगे। अगर 50-50 करना चाहते हैं तो आधा डाई ले लीजिए, आधा कॉइन ले लीजिए, और सभी कॉइन लेते हैं तो आपको 2148 कॉइन मिलेंगे पहले फेज में, अगले इसमें तो कम होगा। अगर मान के चलो कॉइन का रेट $100 भी, $10 भी जाता है, दोस्तों मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, $10 भी जाता है, तब भी आप 19 लाख रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। और आपने क्रिप्टो करेंसी में देखा है, लॉन्चिंग के बाद 100 गुना, 200 गुना कॉइन का रेट हो चुका है। अगर यही $100 होता है, केवल 10 गुना, 10 से 100 हो जाता है, तब भी आप 1 करोड़ के ऊपर यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। सोचिए, इतना बड़ा पोटेंशियल इसमें है। क्यों? लाडू जी का प्रोजेक्ट है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ये हम आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं, डिसीजन आपको लेना है। ये कोई हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, आपको केवल कैलकुलेशन दिखा रहे, जो हमको समझ में आ रहा है, जिसके वजह से हम लेने वाले, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर कोई 3 टियर के साथ शुरुआत करता है, अगर हमारा 3 टियर के साथ भी शुरुआत करता है, अगर $10 का भी रेट होता है तो भी 1.35 करोड़ अपना अर्निंग होता है। दोस्तों, अगर वही $100 का रेट हुआ तो क्या हो सकता है, ये भी सोचिए। बहुत बड़ा विजन है, बस हम लोगों को हमारे दो और उनके दो, इस तरीके के फोकस करके काम करना है, और 100% बहुत बड़ा काम होगा। अगर यहाँ पे 5 लेवल की अगर बात करें तो 5 लेवल में लगभग 6 करोड़ का काम होगा। और इस तरीके से आप आगे बढ़ते बढ़ते, अभी यहाँ पे देखो 9 टीयर नीचे, लास्ट वाला अगर आप देखेंगे होश उड़ जाएंगे। देखो क्लासिक में लोगों ने 12-12 स्लॉट कर दिए। अगर यहाँ पे आपके 9 टीयर के ऊपर अगर आपके 32 लोग चले गए तो आपका 100 करोड़ का अर्निंग यहाँ पे होगा, मात्र कॉइन का रेट $10 होने के। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है। तो समझ में आया तो भी करिए, नहीं समझ में आया तो भी आपके अपलाइन के ऊपर भरोसा करिए, और कुछ भी नहीं है तो कम से कम $100 का खर्चा करके कम से कम 200 कॉइन लेके साथ यहाँ पे बैठिए। हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के दुनिया में कोई काम नहीं होता है, बिना रिस्क के पैसा नहीं बनता है। अगर आपको पैसा कमाना है, अपना अपना एनालिसिस करिए, आपके पॉकेट के हिसाब से करिए। अभी यहाँ पे किसी से लोन लेना है, कैसे लेना है, वो लोन उधारी इस तरीके से करके कोई काम नहीं करना चाहिए। अपना पॉकेट अलाउ कर उतना ही करे, चाहे तो 10,000 9,000 से ही करिए, लेकिन यहाँ पे सिस्टम में एंट्री कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो ही कोई इशू नहीं, बार बार हमारे सेशन होते रहेंगे, लेकिन समय पे आइए, समझने की कोशिश करिए, और समय से पहले अगर एंट्री ले लिया तो बहुत बड़ा पैसा हम लोग कमा सकते हैं।